सेकंड पार्ट में आपका सभी का स्वागत है। लर्नर रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये अब पहले आपने क्या देखा? आपने टीचर रिलेटेड फैक्टर देखा। अभी लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स हमें देखने हैं। स्टूडेंट्स आर सेंट्रल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीएल मेथड्स होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स सुनेंगे और लर्न करते जाएंगे। दैट्स कॉल्ड एज टीचर लर्निंग प्रोसेस। Their ability to grasp the information is influenced by several factors. सबसे पहला बैकग्राउंड नॉलेज। प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट अफेक्ट्स हाउ वेल न्यू इंफॉर्मेशन इज अंडरस्टूड। अभी देखो, किसी को क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या करता है, क्रिकेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पहले इकट्ठा करता है, बाद में ग्राउंड पे जाता है। सो दैट मीन्स ही और सी मे हैव द बैकग्राउंड नॉलेज। टीचर मस्ट एक्सेस द स्टूडेंट। उनको पहले असेसमेंट करना चाहिए कि उनको कैसे बेसलाइन है। जैसे मैं भी कभी क्लास चालू करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आपको हीमोग्लोबिन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फिर वेरिएशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, उसके बाद पैथोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, ये सब चीजें जो है आई गिव द टू द दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, है ना। तो बैकग्राउंड नॉलेज हम उनको, उनमें क्या होता है लर्नर में, वो एक एक्सेस करना चाहिए बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट, है ना। आगे का है लर्निंग प्रेफरेंसेस। क्या उनके प्रेफरेंस है, वो कौन सी तरीके से जानना चाहते हैं। विजुअल करना चाहते हैं तो आप पीपीटी बनाओ, ऑडिटरी करना चाहते हैं तो उनको एक स्टोरी लाइन में सुनाओ, रीडिंग करना चाहते हैं तो उनको ब्लैक बोर्ड पे पैराग्राफ में लिख के दो। काइनेस्थेटिक है तो उनको आप वो एक्सपेरिमेंट करके आप उनको सुनाओ, समझाओ, है ना। तो एक्सपेरिमेंट मतलब आपको उनको डेमोन्स्ट्रेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पीसी में पढ़ाना है तो आप डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ेगा। इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ मेथड टू कैटर टू ऑल द लर्नर्स। नेक्स्ट है मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल डिजायर टू लर्न एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ग्रेड्स एंड रिवर्स आफ्टर एंगेजमेंट। उनको आपको आपको ए प्लस प्लस मिलाना है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको बी प्लस मिल जाएगा अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की तो। सो दीज आर द टू वे टू मोटिवेट द स्टूडेंट। इंटर्नशिप आप मोटिवेट कर सकते हो। उसके साथ साथ टीचर शुड हैव प्रेज वर्ड्स, रिलेट रियल वर्ड एप्लीकेशंस टू एनहांस द मोटिवेशन। आपको उनको रियल वर्ल्ड में एक्सप्लेन करना है कि आप अगर अच्छी पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा जॉब सिक्योर मिलेगा, आप अच्छे से स्किल डेवलप करोगे तो आपके पास पेशेंट अच्छे आएंगे। एंड दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर पार्ट। ओके, सो कॉग्निटिव स्किल्स, डिफरेंसेस इन मेमोरी। अभी देखो, फोर्थ पार्ट ऑफ द लर्नर फैक्टर इज डिफरेंसेस इन मेमोरी। किसी का मेमोरी, हम बोलते हैं ना, अल्प स्मृति, अल्पधी, अल्प धारणा शक्ति वाले स्टूडेंट। रीजनिंग, कुछ स्टूडेंट है उनको कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं आते, उनको समझ में नहीं आता किसका कारण किसके साथ हो, कार्य कारण मीमांसा नहीं लगाना है। सो द रीजनिंग, ये भी फैक्टर आपको अच्छे करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो हर स्टूडेंट का अच्छा नहीं रहता। कुछ स्टूडेंट का अच्छा रहता है तो आपको डेवलप करते आगे आगे लेके जाना है। टीचर शुड अडेप्ट लेसन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स विद द वेरियस वेरियस कॉग्निटिव एबिलिटी। उनमें जो चीजें अच्छी अच्छी करने की है वो आपको अडेप्ट करनी पड़ेगी। आपको उनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा, डिबेट करना पड़ेगा। फ्लिप्ड क्लासरूम ये टेक्निक है वो आप यूज कर सकते हो। Emotional and social influences. Factors like emotional readiness, peer influence, social background affect learning. अभी जो है स्टूडेंट जो है, ये मेरे क्लास का लड़का है और ये उसका संस्कृत अच्छा है, मेरा संस्कृत अच्छा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उससे जाके थोड़ा संस्कृत करेंगे तो क्या हो गया, पीयर इन्फ्लुएंस, दोस्त के साथ पढ़ना। इमोशनल रेडीनेस, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर में से एनाटॉमी अच्छा आना ही चाहिए, तो वो उनका थोड़ा सा इमोशनल टच रहता है। नए नए आए रहते हैं बच्चे बीएमएस में, तो इमोशनल रेडीनेस उनका अच्छा रहता है। सोशल बैकग्राउंड, घर में अगर कोई नाना मामा या चाचा डॉक्टर है तो वो उनको दिख के ऐसा थोड़ा सा दिखते कि ये भी अच्छे डॉक्टर हो गए तो मैं भी उनको फॉलो करूं और मैं भी उनको
फॉलो करके देखो, तो उनमें सोशल बैकग्राउंड भी रहता है उनका, तो ये भी उनका इन्फ्लुएंस रहता है। A supportive classroom environment can litigate इमोशनल बैरियर्स। तीसरा है सपोर्ट सिस्टम। पहले हमने देखा टीचर, फैक्टर रिलेटेड विद टीचर, दूसरा फैक्टर रिलेटेड विद लर्नर, अभी सपोर्ट मटेरियल। द अवेलेबिलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एड्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस। पहला है टीचिंग एड, दूसरा है रिलेवेंट रिलेवेंस ऑफ मटेरियल, तीसरा है मटेरियल क्वालिटी, है ना, चौथा है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। नहीं नहीं, सॉरी, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तीसरा है मटेरियल क्वालिटी। तो सबसे पहले जो सपोर्ट सिस्टम होती है, व्हाट इज मीन बाय सपोर्ट सिस्टम, देखो अभी पहले जैसा टीचिंग लर्निंग एड्स नहीं है। पहले कैसा था, एक ब्लैक बोर्ड रहता था, चौक रहता था, सर जी आते थे, मैडम जी आते थे, पढ़ाते थे। अभी धीरे धीरे थोड़े थोड़े टीचिंग एड्स चेंज होने चालू हुए, तो वो सारे सपोर्ट मटेरियल आपको मिलने चाहिए, आपके कॉलेजेस ने प्रोवाइड करने चाहिए, आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करने चाहिए। तो पहला है टीचिंग एड्स, इंक्लूड बुक्स, चार्ट्स, डायग्राम्स। आपको डायग्राम्स होनी चाहिए आपके, जैसे हमारा फिजियोलॉजी, उसमें डायग्राम्स बहुत चाहिए, तो वो लगी हुई होनी चाहिए। फिर उससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं व्हाट आर द सेल ऑर्गेनिज्म, ये देखो। मल्टीमीडिया रिसोर्सेस आपको होने चाहिए, मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आप बनाने को बोल सकते हो, या वो पहले से आपके पास खड़े होने चाहिए। जैसे एनाटॉमी का सब्जेक्ट हो गया, एनाटॉमी में आपको मॉडल्स होने मस्ट है। अगर मॉडल्स नहीं होंगे तो उनको समझाओगे कैसे, आप उनको बोन्स नहीं समझा सकते। बोन सेट नहीं होगा तो आप उनको बोन्स कैसे समझाओगे, या ओरिजिन कहाँ है, इंसर्शन कहाँ है, ग्रुव कहाँ है, ग्रोटर टोकेंटर, लेसर टोकेंटर। सो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी ही होगी। विजुअल एड्स कैन एनहांस